हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विशेष शिक्षा। मैं हूं आरती सत्यार्थी और आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशल एजुकेशन के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि DSSB, स्पेशल एजुकेशन का PRT या TGT या KVS की वैकेंसी में भी स्पेशल एजुकेशन के जितने भी वैकेंसी निकलती हैं तो उनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें मेन जो रोल होता है वो फुल फॉर्म्स का होता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे फुल फॉर्म्स, स्पेशल एजुकेशन की फुल फॉर्म्स। तो इस पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्पेशल एजुकेशन जो है वो होता क्या है। स्पेशल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जो कि स्पेशल बच्चे, चाहे उसमें कोई बच्चा इंक्लूड हो, स्पेशल चाइल्ड, चाहे वो HI हो मतलब हेयरिंग इम्पेयरमेंट से रिलेटेड हो, VI हो विजुअल इम्पेयरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे MR हो तो मेंटल रिटार्डेशन से रिलेटेड हो, या लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो होती है उससे रिलेटेड हो, या फिर लेपेरेसी क्योर्ड उससे रिलेटेड हो। ठीक है, तो जितने भी तरह तरह के अलग अलग बच्चे होते हैं उन्हें किसी भी तरह की लर्निंग अगर डिसेबिलिटी है, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, ये सब जितनी भी मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी है तो जिस भी बच्चे में होती है तो उसे क्या बोलते हैं, स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं। तो स्पेशल चाइल्ड बोलेंगे तो स्पेशल चाइल्ड को जो एजुकेशन दी जाती है तो उसे ही क्या बोलते हैं, स्पेशल एजुकेशन। तो इसी से रिलेटेड आज हम बहुत सारी फुल फॉर्म्स हैं तो उनका रिवीजन करेंगे। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज की पहली क्लास स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड फुल फॉर्म्स। तो पहली फुल फॉर्म्स है जैसे WHO की जो फुल फॉर्म होती है ये ज़्यादातर हर एग्ज़ाम में, चाहे वो स्पेशल का हो चाहे वो नॉर्मल एग्ज़ाम हो, लेकिन जो WHO की फुल फॉर्म होती है वो बेसिक है, वो हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगी। तो WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और सेकंड है NIEPMD का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी। मतलब ये नेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में मतलब ये फुल फॉर्म है। इसमें पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, जिसे एक डिसेबिलिटी ना हो के मतलब उसमें 3-4 डिसेबिलिटी एक साथ हो, चाहे बच्चा वो ADHD हो से, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी हो, या फिर MR हो मेंटल रिटार्डेशन हो, तो मतलब 3-4 जो डिसेबिलिटी एक साथ होती है तो उसे क्या बोलते हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो NIEPMD जो है तो उसका जो है वो कब ये नेशनल इंस्टीट्यूट खुला, तो कब खुला, 2005 में खुला था। ठीक है, 2005 में खुला, कहाँ पे, चेन्नई में। तो चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला जो है ये जो हमारी है PWD एक्ट। ये PWD एक्ट क्या है, तो PWD एक्ट होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। ठीक है, ये पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट था जो 1995 में हुआ। तो इसके अंदर कितनी डिसेबिलिटी को ऐड किया गया था, 7 जो थी, तो 7 डिसेबिलिटी इसके अंदर इंक्लूड थी। लेकिन इसमें जो है अब जो है थोड़ा मतलब अब इसमें संशोधन किया गया और जो इसे बदल के नाम जो है अब RPWD करके हुआ है 2016 में, जिसमें हमने कितनी डिसेबिलिटी को ऐड किया है, 21 डिसेबिलिटी इसमें ऐड हुई हैं। ठीक है, तो पहले 7 थी लेकिन अब 21 हो चुकी हैं। तो अगर RPWD की फुल फॉर्म देखते हैं तो RPW होती है राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, तो ये अभी 2016 में ये मतलब इसका संशोधन करके PWD एक्ट का संशोधन करके इसे RPWD एक्ट कहा गया है। तो इसकी तो 1995 में हुई, लेकिन इसकी RPWD की 2016 में हुई थी। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है हमारी जैसे NTA एक्ट, तो इसे क्या बोलते हैं, नेशनल ट्रस्ट एक्ट।
तो ये कब, जब इसकी शुरुआत कब हुई, 1999 में हुई। और इसमें कितनी डिसेबिलिटी को ऐड किया गया, इसमें 4 डिसेबिलिटी इसके अंदर आती है, ठीक है। तो NTA नेशनल ट्रस्ट एक्ट, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, ये भी आ जाती है, ठीक है। अगली है RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो RCI नेक्स्ट हमारी जो फुल फॉर्म है वो है RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय पुनर्वास इसकी फुल फॉर्म होती है। RCI के बारे में सभी बच्चों को जैसे कि जानकारी होगी, क्योंकि RCI से ही जितने भी कोर्स होते हैं, चाहे वो स्पेशल DED हो, चाहे स्पेशल BEd हो, ठीक है। तो ये सारे जो जितने भी कोर्स होता है वो कौन कंडक्ट कराता है, तो कौन कराता है, RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे CP, तो CP की जैसे फुल फॉर्म है सेरेब्रल पालिसी। जो सेरेब्रल जो पॉलिसी है, ये एक ये न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर होता है, मतलब मस्तिष्क डिसऑर्डर जो है वो उससे रिलेटेड है, ठीक है, सेरेब्रल पॉलिसी। अगला है जैसे हमारा AAMR। AA मतलब अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इसकी फुल फॉर्म है। अगला है जैसे NIHH, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड। जैसे ये वाला इंस्टीट्यूट है, तो बच्चों आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो NIHH इंस्टीट्यूट है वो इसका जो है वो स्थापना कहाँ पर की गई, तो ये मतलब ये है कहाँ पर, ये आपको ये बताना है किस जगह पर ये स्थित है। तो आपको कमेंट करके आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। अगली हमारी जो है नाइन्थ है हमारी, नाइन्थ फुल फॉर्म है, तो उसे बोलते हैं जो हमारी है IQ मतलब इंटेलिजेंस क्वांटिटेंट, ठीक है। इंटेलिजेंस जो क्वांटिटेंट है वो जो है ये नॉर्मल जो हमारी साइकोलॉजी होती है, तो उसमें भी इसका यूज़ किया गया है, क्योंकि इससे ये एक मापक है जिससे हम बुद्धि का मापन कर सकते हैं। ये एक वो है मतलब एक विधि है, ठीक है। तो इसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि बच्चा जो है जड़ बुद्धि का है, या फिर सामान्य बुद्धि का है, या फिर बहुत बुद्धिमान है, ठीक है, या प्रतिभाशाली है, जो भी है, तो वो हम IQ निकाल के बच्चे का लेवल पता कर सकते हैं। तो अब जैसे IQ है, IQ निकालने का फॉर्मूला भी हमें आना चाहिए, क्योंकि IQ नॉर्मल है, IQ तो आ जाता है पेपर में। तो IQ निकालने का फॉर्मूला आपने जैसे पढ़ा होगा, मेंटल एज इज इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो IQ निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो इससे ये भी कई बार हमारे CTET के एग्ज़ाम में फॉर्मूला पूछ लेते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगली हमारी फुल फॉर्म है हमारी AAIDD। तो इसे बोलेंगे अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी। अगला है जैसे हमारा MA। तो जो हमने अभी पढ़ा है IQ की फॉर्मूले में, पहले हमें MA दिया होता है या CA दिया होता है, इंटू 100 करके हम IQ निकाल सकते हैं। तो MA मेंटल एज हो गया, मतलब जो मानसिक आयु हो गया, और क्रॉनिकल एज हो गया CA, ठीक है। अगला है जैसे RTE की फुल फॉर्म जैसे देखेंगे, तो RTE की फुल फॉर्म क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि कब शुरू हुआ, इसकी शुरुआत कब हुई, 2009 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन ये लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 में इसको लागू किया गया, 1 अप्रैल 2010 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा RTI एक्ट जो है, तो ये RTI एक्ट की फुल फॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन। RTI मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो इसकी शुरुआत कब की गई, 2005 में, ठीक है। राइट टू एक्ट की जो शुरुआत है 2005 में की गई। ये CWSN अगली फुल फॉर्म है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली बार जो DSSB का जो PRT का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें भी ये फुल फॉर्म आई थी कि CWSN क्या है,
CWSN जो देखते ही पता चलता है हमें कि CWSN की फुल फॉर्म है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, मतलब वो बच्चे जिन्हें स्पेशल नीड की ज़रूरत है तो उन्हें बोलते हैं CWSN, ठीक है। तो IEP क्या है? IEP की फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे IEP की फुल फॉर्म है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। अगर हम आपसे ये पूछें कि IEP किन बच्चों के लिए बनाई जाती है, जैसे कि मैंने आपसे अगर अब क्वेश्चन करती हूँ, मैं पूछती हूँ आपसे कि IEP जो है वो किसके लिए यूज़ की जाती है, तो IEP उन बच्चों के लिए यूज़ होती है, IEP जो कि कमज़ोर बच्चे होते हैं, कमज़ोर बच्चों के लिए IEP बनाई जाती है। कभी भी जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं, जो ही मतलब इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, तो उनकी कभी भी IEP नहीं बनती, कमज़ोर बच्चों की बनती है, ताकि IEP से हमें ये पता चलता है कि बच्चा किस चीज़ में कमज़ोर है, ताकि उसमें सुधार करके हम मतलब उसे इस काबिल बनाएं कि उनकी जो समस्या है उसका हम निदान कर सकें। तो इसलिए IEP मतलब एक इंडिविजुअल, मतलब हर बच्चे की अलग अलग, जो भी कमज़ोर बच्चा होता है हर बच्चे की अलग अलग बनाई जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, जैसे नेक्स्ट हमारी है फुल फॉर्म MDPC। MDPC जो है, MDPC होता है मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम। MDPC भी पूछ लेते हैं PS, तो मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। अगला है जैसे FACP। FACP होता है फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। चेकलिस्ट जो होती है, चेकलिस्ट क्या होती है, जैसे कि हमारे पास दो ऑप्शन मतलब देते हैं जिसमें टिक लगाना होता है कि कौन सा राइट है, मतलब क्या चीज़ नहीं है, तो जो टिक वाले होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, चेकलिस्ट, ठीक है। अगला है जैसे IP, बच्चों की IP बनानी होती है, तो IP क्या होती है, इंडिविजुअल प्रोग्राम, ठीक है। IP इंडिविजुअल प्रोग्राम हो गया। लेकिन ID अगर कोई पूछे कि ID क्या होता है, तो ID जो होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पहले MR, पहले जो मेंटल रिटार्डेशन है उसे इसका नाम बदल के ही इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अब हो चुका है, ठीक है। तो आज ये हमने 20 कर ली है, 20 हमारी हो गई हैं पूरी। अब हम इससे आगे जितनी भी जो फुल फॉर्म है वो हम आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।